हेलो, गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और व्यस्त होंगे। मैं लवर सर आप सभी के सामने शुरू करने जा रहे हैं एक नए सिलसिला। और आपको पता होगा, क्योंकि पिछला क्लास जो हम लोग अटेंड किए थे या क्लास जो हम लोग किए थे उसमें सीखे थे रेडॉक्स रिएक्शन का कोई भी इक्वेशन को पता लगाते हैं कि रेडॉक्स रिएक्शन है या नहीं है। ठीक है, आइडेंटिफाई करते थे कि दिया हुआ जो रिएक्शन है वो रेडॉक्स रिएक्शन है या नहीं है। और जहां तक उम्मीद करते हैं पिछला जो क्लास था वो हम लोग अच्छी तरह से समझ में आ गया था। और आज की क्लास जो हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं उस क्लास में हम लोग सीखेंगे कि रिएक्शन दिया हुआ रहेगा, उसमें ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट को कैसे पता लगाते हैं। यानी चैप्टर का नाम है आपका रेडॉक्स रिएक्शन लेक्चर 3, क्लास नंबर 3 चल रहे हैं आप लोग। आज रेडॉक्स रिएक्शन क्लास 3, क्लास नंबर 3, थर्ड डे आज हम लोग का चल रहा है, डे 3। और आज क्या आइडेंटिफाई करेंगे हम लोग? ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट को कैसे पता लगाया जाता है, हाउ टू आइडेंटिफाई दैट ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट। सो कुछ करना नहीं है। अगर आपको ऑक्सीडेशन और रिडक्शन पता है कि ऑक्सीडेशन कब होता है, रिडक्शन कब होता है, उसी के बेस पे ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट निकाला जाता है। बट थोड़ा सा नोट में हम लिखवा देते हैं, उसको आप लिख लीजिएगा, समझते चलिएगा, फिर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखिए ऑक्सीडाइजिंग होता क्या है, रिड्यूसिंग होता क्या है, इसका जो मेन कॉन्सेप्ट है, जो बेसिक चीज है। और आज की क्लास हम लोग चलेंगे 0 से हीरो लेवल तक। देखिए नोट करके बता रहे हैं। अगर ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ेगा, अगर ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ेगा, कहां बढ़ेगा? रोड में नहीं, क्वेश्चन बनाएंगे उसमें चेक करेंगे कि ऑक्सीडेशन नंबर रिएक्शन के बाद बढ़ रहा है या घट रहा। उस कंडीशन में रोड में मत देख लेना, कहीं नहीं बढ़ रहा है। आपका कॉपी में देखना है, क्वेश्चन देखना है, बुक में देखना है। ठीक है, रोड में नहीं देखना है। तो अगर ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ेगा तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन प्रोसेस बोलते हैं। यही ना सीखे पिछला क्लास हम लोग कि कोई भी एलिमेंट का अगर ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ता था तो उसको हम लोग क्या बोलते थे? ऑक्सीडेशन बोलते थे। अरे बोलो, बोलते थे ना। चलो, और इसी को कहा जाता है, इसका ऑपोजिट जब ले लेंगे, एजेंट जब जुड़ जाएगा, क्या जुड़ जाएगा? जब एजेंट, तो ऑक्सीडेशन का उल्टा हो जाएगा रिड्यूसिंग एजेंट। यानी इसी को हम लोग क्या कहते हैं? रिड्यूसिंग एजेंट कहते हैं। अगर ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ेगा तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? ऑक्सीडेशन। और उसी प्रोसेस का दूसरा नाम क्या है? रिड्यूसिंग एजेंट। क्या नाम है? रिड्यूसिंग एजेंट। सेम, अगर ऑक्सीडेशन नंबर घटेगा, अगर ऑक्सीडेशन नंबर घटेगा तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? रिडक्शन। बोलो प्यार से, रिडक्शन, यही ना कहते हैं। चलिए, अगर ऑक्सीडेशन नंबर घटेगा तो उसको हम लोग कहते हैं रिडक्शन। लेकिन पता लगाना आपको एजेंट में क्या होगा, तो इसका ऑपोजिट कर दो, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, सिंपल। इसको नोट कीजिए, फिर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर चमकेगा, उसको सॉल्यूशन करेंगे, फिर ध्यान से देखिएगा, नोट करते चलेंगे, फिर आगे बढ़ते चलेंगे। धीरे धीरे से जिंदगी माना है, मोहब्बत को धीरे धीरे बढ़ाएंगे हम लोग। तो आपको बेसिक कॉन्सेप्ट पता चल गया कि ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग किसको कहते हैं? एजेंट में। एक क्वेश्चन पेश करते हैं माय डियर स्टूडेंट्स, सीधे स्क्रीन पर जवाब दीजिएगा जहां पूछा जाएगा। क्वेश्चन है एग्जांपल नंबर 1 में 2HBr प्लस Cl2 से बन रहा आपका 2HCl प्लस Br2। ये रिएक्शन दिया हुआ है, क्लियर है? और इस रिएक्शन में, ये जो रिएक्शन दिया हुआ है, इस रिएक्शन में तुमको आइडेंटिफाई करना है, आप लोग को आइडेंटिफाई करना है, आपको आइडेंटिफाई करना है क्या? ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट। क्या आइडेंटिफाई करना माय डियर स्टूडेंट्स? ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट आइडेंटिफाई करना है। सर कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? जी बिल्कुल चमक रहा है, कुछ नहीं करना है। अगर आप पिछला वीडियो नहीं देखे हैं
तो उसको जरूर देख लीजिए, अदरवाइज कुछ समझ में नहीं आएगा। फिर क्वेश्चन को देखते रहना, क्वेश्चन भी तुमको देखते रहेगा, फिर वही देखा देखी होते रहेगा, काम नहीं होने वाला है, ठीक है। इसलिए पहला वीडियो पहले देखें, फिर आज वाला वीडियो देखिएगा। तो ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट पता लगाने के लिए सबसे पहले वही वाला काम करना जो पिछला वीडियो में हम लोग किए थे, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन आइडेंटिफाई पहले करो, और जहां ऑक्सीडेशन होगा उसको रिड्यूसिंग एजेंट कहेंगे, जहां रिडक्शन होगा उसको ऑक्सीडाइजिंग कहेंगे। सिंपल, कुछ करना ही नहीं है, सिर्फ ऐड कर देना। ऑक्सीडेशन अगर होगा तो उसको रिड्यूसिंग एजेंट, और रिडक्शन अगर होगा तो उसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। दो चीज तो करना है, तीसरा कुछ है ही नहीं, तीसरा में हम लोग है। पता चलिए, तो ऑक्सीडाइजिंग, रिडक्शन और ऑक्सीडेशन पता करने के लिए सबसे पहले कंडीशन क्या था कि एक एक एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। एक एक एलिमेंट का क्या निकालना है माय डियर स्टूडेंट्स? ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। तो सबसे पहले ऑक्सीडेशन नंबर निकालो सबका। किसका? अपना नहीं निकाल लेना, नहीं तो फिर चला जाएगा बोरा में। देखो, हाइड्रोजन का क्या हो जाएगा आपका +1, ब्रोमीन का क्या होता है -1। सर +1 क्यों हुआ? क्योंकि ब्रोमीन नॉन मेटल है। तो जब नॉन मेटल के साथ हाइड्रोजन रहता है, हाइड्रोजन जब नॉन मेटल के साथ रहता है, किसके साथ? नॉन मेटल के साथ, तो उसका क्या लेते हैं हम लोग? +1 लेते हैं। और ब्रोमीन का पता है आपको वैलेंसी -1 होता है, तो -1 ले लिए। चलिए अगला Cl2। तो एक कंडीशन बताए थे, एलिमेंट्री स्टेट यानी फ्री स्टेट, एलिमेंट्री स्टेट, डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स जब इक्वेशन में दिया रहता है, कहां दिया रहता है? जब किसी इक्वेशन में दिया रहता है, जैसे Br2, Cl2, I2, F2, B2, C2, पिंटू, मिंटू, चिंटू, जो हो रहेगा आपका, उसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है? 0 होता है। आप रूल नंबर 1 में देख सकते हैं, हाउ टू फाइंड ऑक्सीडेशन नंबर, हाउ टू कैलकुलेट ऑक्सीडेशन नंबर, रूल्स ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर का पहला नंबर आप चेक कर सकते हैं। उसमें हम चमकाए थे कि Br2, Cl2, I2, F2 का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है? 0 होता है। क्लियर है? किसी को कोई तकलीफ, कष्ट, परेशानी, दिल में दर्द, दिल में चोट है ना, तो शेयर नहीं करना, अपने पास रखो, जरूरत नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, उसका सलूशन जरूर मिलेगा। और हाँ, अगर वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो एक लाइक जरूर बनता है, और नहीं आ रहा तो आप 10 बार डिसलाइक कर सकते हैं। क्लियर? अब नेक्स्ट स्टेप आगे बढ़ते हैं हम लोग। HCl में एक एक एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर निकालो। हाइड्रोजन का हो जाएगा +1, क्लोरीन का हो जाएगा -1, क्योंकि क्लोरीन जो है वो नॉन मेटल है। क्या है? नॉन मेटल है, और नॉन मेटल के साथ जब हाइड्रोजन अटैच रहता है तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है? +1 होता है। और क्लोरीन का चार्ज आपको पता होगा कितना होता है? क्लोरीन का -1 होता है वैलेंसी। चलिए सर, यहाँ तक क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। फिर एक चमक रहा है Br2, अभी डिस्कस किए कि Cl2, Br2, I2, F2 जो भी रहेगा उसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है? 0 होता है। एक एक पॉइंट को आप नोट करते चले, और नहीं समझ में आ रहा है तो अपने अगल बगल में देखो, कहीं ईटा पत्थर रखा हुआ, अपना सर फोड़ लो, सब समझ में आ जाएगा। इससे ज्यादा और कुछ उपाय है नहीं, ठीक है? चलिए, या फिर किताब कॉपी बंद करो और सो जाओ, सब समझ में आ जाएगा। कुछ ज्यादा दिमाग लगाने का जरूरत नहीं। अब क्या करेंगे हम लोग? रिएक्शन से पहले और रिएक्शन के बाद के एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर को मिलाएंगे, बढ़ रहा है या घट रहा है, यही तो करना है। तो रिएक्शन से पहले ऑक्सीडेशन नंबर देखो, हाइड्रोजन का 1 है, यहाँ भी हाइड्रोजन का 1 है, खेला खत्म, गया, टाटा बाय बाय। सर ब्रोमीन का -1 है, यहाँ पर ब्रोमीन का कितना है? 0 है। -1 से 0 आप देख सकते हैं, जान नहीं -1 से 0 यानी बढ़ा कि घटा? बढ़ा। पहले था माइनस में, अब माइनस से बढ़ के कहां चला गया? 0 में चला गया, कम से कम बढ़ा है। तो जब बढ़ता है, यहाँ देखो, कहां? इधर नहीं, उधर, हमको तो देखता ही, कम से कम उधर देखो। देखो, अगर ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ेगा, अगर ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ेगा, क्या? अगर ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ेगा तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन। और इसी को कैसा एजेंट बोलते हैं? ना रिड्यूसिंग एजेंट बोलते हैं सर। तो यहाँ पर चमका दो, रिड्यूसिंग एजेंट। यही तो फाइंड करना था। तो HBr क्या हो गया? HBr क्या हो गया? रिड्यूसिंग एजेंट। पूछेगा इस इक्वेशन में रिड्यूसिंग एजेंट कौन है? तो HBr है, हाइड्रोजन ब्रोमाइड। पहला काम खत्म। चलिए और चेक कीजिए कहां बढ़ रहा है, घट रहा है। क्लोरीन का देखिए, क्लोरीन का 0 है, यहाँ पर क्लोरीन का -1 है। तो 0 में था, अब माइनस में चला गया, बोरा में चला गया बेचारा। कहां चला गया?
बोरा में चला गया, माइनस में चला गया। तो जब माइनस में गया तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अगर ऑक्सीडेशन नंबर घटेगा तो 0 से -1 घट रहा, तो जब घटेगा तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, देखिए चमक रहा है कहाँ, Na नहीं Na। तो ऑक्सीडेशन नंबर जब घट रहा है तो इसको हम लोग बोलते हैं रिडक्शन। क्या बोलते हैं, रिडक्शन। और इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। उसका उल्टा रिडक्शन का ऑक्सीडाइजिंग हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख देना ऑक्सीडाइजिंग। बोलिए किसी को कोई परेशानी है, एकदम नहीं होना चाहिए। अगर कहीं है तो आप वीडियो को पॉज करके एकदम अच्छा से देखिए, एक एक पॉइंट को, एक एक स्टेप को समझिए, सारा डाउट खत्म हो जाएगा। केमिस्ट्री का जड़ जो डाउट होता है ना, पूरा डाउट ही खत्म हो जाएगा। लेकिन एक शर्त है, अगर समझ में आएगा तो लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल ले लें, आपके सामने देख सकते हैं आप यहाँ पर SO2 एग्जांपल 2 ले रहे हैं, है ना। SO2 प्लस 2HNO3 और एरो के बाद दिया हुआ है H2SO4 प्लस 2NO2। ये रहा आपका एग्जांपल 2। अब इसमें फाइंड करेंगे हम लोग ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट क्या है और कौन है। तो सबसे पहले एक एक एलिमेंट का क्या निकालते हैं हम लोग, ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं। क्या निकालते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं। सब एलिमेंट का पहले ऑक्सीडेशन नंबर निकालो। चलिए निकालते हैं। ऑक्सीजन का क्या है, -2। आपको पता है ना, ऑक्सीजन का वैलेंसी -2। सल्फर का कितना आ जाएगा, इस देखिए सल्फर को x मानेंगे और इसका हेल्प लेंगे तो सल्फर का आ जाएगा +4। आप सवाल उठा सर कैसे +4 आया, आप कैलकुलेशन करते रहिए घर पे, उतना टाइम नहीं है कि एक एक स्टेप को, एक एक पॉइंट को। छोटा बच्चे नहीं, आप लोग सीनियर क्लास में आ चुके हैं, पहुंच चुके हैं, तो थोड़ा सा तो आपको कैलकुलेशन फास्ट रखना ही पड़ेगा, अदरवाइज चला जाएगा फिर कहाँ, खोपचा में या पूरा में। ठीक है, अगर नहीं जाना है तो आप थोड़ा सा कैलकुलेशन फास्ट रखिए, थोड़ा सा दिमाग लगाइए। ऐसे भी दिमाग कम ही है, थोड़ा लगाइएगा तो जरूर बढ़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं ऑक्सीजन का -2 और सल्फर का नहीं पता था, तो इसको x मान के निकाल लिए हम लोग। समझ में आ गया, इसको x मानेंगे -4 हो जाएगा, उधर जाएगा तो +4 हो जाएगा, किधर, रोड में। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाइड्रोजन का +1 हो जाएगा क्योंकि नाइट्रोजन के साथ है। हाइड्रोजन किसके साथ अटैच है, मेरे साथ नहीं, नाइट्रोजन के साथ अटैच है। तो नाइट्रोजन नॉन मेटल है, तो नॉन मेटल के साथ रहेगा तो +1 और ऑक्सीजन का क्या होता है -2। सर नाइट्रोजन का कैसे फाइंड करेंगे, देख सकते हैं आप यहाँ पर रफ करके समझा रहे। HNO3 था, इसको इसका हो गया आपका +1 हो गया। नाइट्रोजन को x मान लो, इसका -2 × 3 -6 = 0, यानी 6 रुपया में 1 रुपया गया, तो x - 5 = 0, यानी x = क्या आ गया, 5 आ गया। यानी नाइट्रोजन का कितना आया, +5 आया। क्लियर है, नीचे आप देख सकते हैं कैसे निकाले हैं रफ में। चलिए यहाँ पर हाइड्रोजन का हो जाएगा +1 क्योंकि सल्फर के साथ है, ऑक्सीजन का हो जाएगा -2। सर S का कैसे निकालेंगे, सेम ऐसे ही करना। S का देखिए यहाँ पर कैसे निकालते हैं, हाइड्रोजन का 1 × 2 प्लस सल्फर का x × 1, ये सब तो पहला ही वीडियो में सिखा है, पहला ही क्लास फर्स्ट डे में ही सिखा हुआ। x × 1 प्लस -2 × 4, तो आपका हो जाएगा 2 + x - 8, तो x = 6 हो जाएगा, यानी सल्फर का आ गया +6। ठीक है, नेक्स्ट ऑक्सीजन का हो जाएगा -2, इसका हो जाएगा +4। अब एक एक चीज इस तरह बताते चले तो बहुत टाइम लग जाएगा, इसको घर में आप कैलकुलेशन अलग से रफ में निकाल लीजिए। और उसके बाद भी अगर किसी को कष्ट होती है तो टोल फ्री नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, और नंबर लगे चाहे नहीं लगे, अब नहीं अगर लगता तो आप मैसेज कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, इससे ज्यादा और क्या कर सकते हैं। चलिए इसको मिटाते हैं रफ वर्क को, और फिर हम लोग पता लगाएंगे कि कौन ऑक्सीडाइजिंग है और कौन रिड्यूसिंग। चलिए आइडेंटिफाई करेंगे। आप देखिए रिएक्शन से पहले कितना था और रिएक्शन के बाद कितना है। तो यहाँ पर एक एक एलिमेंट का चेक कीजिए। देखिए सल्फर का 4 है, अरे बाबा सल्फर का यहाँ पर 6 आया, सही तो है। तो 4 से कहां से, 4 से 6 में चला गया, खेला हो गया, अरे बढ़ा ना यार, तो खेला ही हुआ। तो 4 से 6 गया तो ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ा, तो जब ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ा तो यहाँ पर आपको देख सकते हैं, अगर ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ेगा तो उसको हम लोग क्या करते हैं, ऑक्सीडेशन करते हैं। तो यहाँ पर लिख देना ऑक्सीडेशन। कैसा एजेंट, तो रिड्यूसिंग एजेंट।
तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं रिड्यूसिंग एजेंट। क्लियर है? जी सर क्लियर। नेक्स्ट एलिमेंट का चेक कीजिए, कहां पर घट रहा और कहां पर बढ़ रहा, बताइए किसका घट रहा और किसका बढ़ रहा। थोड़ा सा साइड हो जाइए सर। तो आप देख सकते हैं ऑक्सीजन का -2, इधर भी ऑक्सीजन का -2। चलिए ये दोनों सेम हो गया। हाइड्रोजन +1, हाइड्रोजन +1 गया, टाटा बाय बाय। और नाइट्रोजन का चेक कीजिए, नाइट्रोजन का 5 है, यहाँ पर नाइट्रोजन का क्या है 4 है। तो 5 से 4 चला गया, पहले था 5 में अब चला गया बोरा में, मन नीचे चला गया 4 हो गया। तो 5 से 4 गया तो घटा, तो जब घटा ऑक्सीडेशन नंबर जब घटेगा तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिडक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रिडक्शन बोलते हैं। और इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं। क्लियर है? उम्मीद करते हैं दोनों एग्जांपल आपको समझ में आ गया होगा। और एक लास्ट एग्जांपल आप लोग के सामने पेश करेंगे, ठीक है, उसको कोशिश कीजिएगा, जो भी दोनों में डाउट है वो तीसरा में आपको क्लियर हो जाएगा। तब तक इसको नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल, एक प्यारा सा एग्जांपल आपके सामने चमक रहा है, वो आप देख सकते हैं। ठीक है, धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं, सफर को आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि हम लोग को लंबा सफर करना है, यहीं रुकना नहीं है। और उम्मीद करते हैं सारा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होते जा रहा है। और जहां दिक्कत होगा आप मुझे संपर्क कर सकते हैं, मुझसे संपर्क कर सकते हैं। तो SO2 + 2H2S और बन रहा है आपका पनिया + 3S, अरे पनिया वाटर, ठीक है वही बन रहा है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू फाइंड द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ईच एलिमेंट। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, कि जितने भी एलिमेंट्स है सभी एलिमेंट्स का ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करना आपको सबसे पहला काम, ये तो कर रहे थे। और जब वो सीख गए तो आपको और कुछ देखने का जरूरत नहीं है, यानी आप पूरा सोल्यूशन समझ में आ गया आपको। तो चलिए सल्फर का हो जाएगा -2 और इसका हेल्प से इस S का निकालेंगे, सॉरी माफ करना, ऑक्सीजन का -2। तो ऑक्सीजन का होता है -2 और S को X मानेंगे, तो X जब मानेंगे इसको रफ में निकाल सकते हैं। पहला वीडियो में जरूर बताए होंगे, नहीं बताए होंगे तो जरूर देख लेना एक बार, तब पता चलेगा बताएं या नहीं बताएं। तो इसका हेल्प लेंगे तो -4 और ये हो जाएगा आपका +4। नेक्स्ट चलिए, यहाँ पर सल्फर है आपका नॉन मेटल। सल्फर क्या है गधा, खत्म है, एक नंबर खत्म है, सब खत्म है। सल्फर क्या है, नॉन मेटल है। और नॉन मेटल के साथ हाइड्रोजन रहता है तो क्या लिखते हैं हम लोग, प्लस की माइनस, प्लस लिखते हैं। तो हाइड्रोजन का हो गया +1। सर सल्फर का नहीं पता तो X मान लो, चलो देखो नीचे बनाते हैं, H2S है ना, तो इसका हो गया 1 × 2 प्लस इसका X = 0, तो 2 + X = 0, यानी X = -2। यहाँ पर आ गया आपका -2। देख सकते हैं सोल्यूशन में कैसे आया -2। नेक्स्ट चलिए, ऑक्सीजन क्या है, नॉन मेटल है, तो यहाँ पर भी हो जाएगा इसका +1 और इसका हो जाएगा -2। यहाँ पर आप देख सकते हैं सल्फर अकेले है, यानी रूल नंबर 2 में मैंने डिस्कस किया था आप सबों के सामने, आप सबों के साथ क्या डिस्कस किया था रूल नंबर 2 में, कि अगर कोई एलिमेंट सिंगल फॉर्म में रहता है, किस फॉर्म में रहता है, सिंगल फॉर्म में रहता है, और किसी इक्वेशन में रहता है, ये जरूर बताए होंगे, ब्रैकेट में चमकाए होंगे, कि अगर कोई एलिमेंट सिंगल फॉर्म में है और किसी इक्वेशन में है तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है, 0। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं 0। क्लियर है? चलिए अब मैच कीजिए, खत्म, टाटा बाय बाय। क्या करना है, सल्फर का 4 है, देख सकते हैं यहाँ पर सल्फर का 4 और रिएक्शन के बाद सल्फर का 0 गया बोरा में, कहा चला गया, बोरा में चला गया, यानी 4 से चला गया 0 में, तो घटा। तो अगर ऑक्सीडेशन नंबर घटेगा, इफ ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीजेस देन इट इज कॉल्ड रिडक्शन, यानी इसको हम लोग क्या बोलेंगे, रिडक्शन बोलेंगे। और कैसा एजेंट, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। पूछेगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है कौन, तो जिसका रिडक्शन हो रहा है, मेरा हो रहा है यार, इसका ना हो रहा है, SO2 का हो रहा है, तो SO2 हो जाएगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। चलिए फिर देखिए यहाँ पर इस सल्फर का देख सकते हैं आप, यहाँ पर सल्फर का क्या था, -2, पहले माइनस में था ना, अब आ गया 0 में, फिर से उसी के पास जाइएगा क्योंकि और सल्फर है नहीं, तो -2 से 0,
-2 से 0 यानी बढ़ा है, थोड़ा सा रिलैक्स मोड में है। तो जब बढ़ेगा तो ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन। और जब ऑक्सीडेशन तो कैसा एजेंट? रिड्यूसिंग एजेंट। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं रिड्यूसिंग एजेंट। यानी पूछेगा रिड्यूसिंग एजेंट कौन है, तो रिड्यूसिंग एजेंट H2S है। कौन है? H2S है। ऑक्सीडाइजिंग कौन है? तो SO2 है, जिसका ऑक्सीडाइजिंग हो रहा है। इसमें कौन बड़ी बात है? इस तरह आप लिख सकते हैं अलग से सेपरेट रिएक्शन में दिखाने के बाद जहां से जा रहा। तो उम्मीद करते हैं आज का क्लास आपको बेहतर लगा हो, अच्छा लगा हो। अधिक से अधिक इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट जरूर करके बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। अगर अच्छा लगा हो तो जरूर कमेंट कीजिएगा सर कि मुझे अच्छा लगा या पूरी तरह कॉन्सेप्ट क्लियर है। ठीक है, आप सबों का इतना सारा प्यार पाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बाय बाय, टेक केयर, लव यू गाइस।